Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you all know that I have given you a complete introduction of unit number 3. Kya hai unit number 3? It is the Muslim dynasty, Seljuk, Ayyubids, Fatimids, Safavids and Ottoman Empire जिसको हमने discuss करना है, and we will also be discussing the Crusades. So my dear students, pause the video and quickly open your History 7 books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, आज का student learning outcome क्या है? 2 student learning outcomes हैं, लेकिन ये हम continuously बहुत सारे lessons तक पढ़ते रहेंगे. क्यों? क्योंकि आज के lesson में सिर्फ हम introduce करेंगे सल्जूक्स को, फातमिड्स और अयूबिड्स को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? And with that, we will also recall the prominent rulers of only Seljuk dynasty. फातमिड्स, अयूबिड्स डायनेस्टीज जो हैं, इनके जो रूलर्स हैं हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे. सो आज की डायनेस्टी कौन सी है? इट इज द सल्जूक डायनेस्टी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली ओपन पेज नंबर 39 इन योर हिस्ट्री 7 बुक्स. आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सल्जूक डायनेस्टी का बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से ये डायनेस्टी आई थी, किस जगह ये वाक़ थी. सो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सो जो सल्जूक डायनेस्टी है ये बेसिकली ऑगस्ट टर्क्स जो हैं वहाँ से ये जो है सामने आई थी. ऑगस्ट जो है ये उसके ग्रैंड चिल्ड्रन और इस तरीके से आगे उसकी आल में से थे, ऑगस्ट खान की, और ये सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे. सो सेंट्रल एशिया का इलाका कौन सा है? ये जो सारा आपको अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान और ये नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है? ये सेंट्रल एशियन इलाका है. उज़्बेकिस्तान का इलाका और ये काज़ाकिस्तान, ये पूरा सेंट्रल एशिया कहलाता है. इट इज़ राइट बीनीथ रशिया, ठीक है? ये रशिया, ये देखें, ये रशिया है और ये इसके नीचे ये सेंट्रल एशियन इलाका है. ये मैंने जूम आउट किया है मैप, ठीक है? और ये डायनेस्टी कहा जाता है कि ये कैस्पियन सी और अरल सी जो है, अराल सी जो है, उसके दरमियान में मौजूद थे. अब अराल सी आज के ज़माने में नहीं है, ये ड्राई आउट हो चुका है. कैस्पियन सी स्टिल देयर. तो कहा जाता है कि ये इस जगह पर प्रेजेंट थी. और ये ओपन, ये मूविंग टुवर्ड्स द ओपन ग्रासलैंड्स, ये डायनेस्टी जो है इट बिगिन अराउंड द एरिया बिटवीन द कैस्पियन एंड द अरल सी. सो द सल्जूक डायनेस्टी बिगिन इन 1037 एंड एंडेड इन 1194. सो ये कुछ इसका बैकग्राउंड हो गया. सो उसके बाद जो ऑगस्ट टर्क्स हैं, इन्होंने माइग्रेट किया टुवर्ड्स द वेस्ट. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेंट्रल एशियन इलाका है. ओरिजिनली दे वर हियर, ठीक है? ये कैस्पियन सी है और यहाँ पर अराल सी था, ये इसके दरमियान में थे. यहाँ से ये दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. अब अगर आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, सो दिस साइड इज वेस्ट, तो इन्होंने वेस्ट की तरफ ट्रेवल करना शुरू किया. और फिर क्या हुआ कि इन्होंने पर्शिया और कुछ जो दूसरे पार्ट्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, वहाँ पे जो है उनको कॉन्कर करना शुरू कर दिया. एंड दे वर्कड एज सोल्जर फ्रॉम डिफरेंट रूलर्स इन मुस्लिम लैंड्स एंड वर हायर्ड टू फाइट इन द वॉर्स. सो शुरू में ये क्या करते थे कि ये मर्सनरीज थे. मर्सनरीज क्या होते हैं? जो कि दूसरों की जंग लड़ते हैं. बहुत सी जो दूसरी डायनेस्टीज हैं वो इनको हायर करती थी जंग के लिए. तो ये जंगजू कौम थी और बहुत अच्छे नेज़ेबाज और आर्चर्स जो हैं इसमें मौजूद थे. और इसी तरीके से इनके अंदर पावर आई और इन लोगों ने आगे जो है वो तरक्की की. सो इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, इसी तरीके से इन्होंने जो है वो फिर बहुत बड़े इलाके जो हैं उनको फतह करना शुरू कर दिया जब इनकी अपनी आर्मी बन गई थी, ठीक है? सो इनमें जो इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रूलर्स हैं उनमें सबसे पहले सल्जूक पे आते हैं. ही वॉज अ ट्राइबल चीफ हु यूनिफाइड द टर्किक ट्राइब्स इन द 10th century, सेटिंग द स्टेज फॉर द सल्जूक एम्पायर बट विदाउट क्रिएटिंग अ फॉर्मल गवर्नमेंट. अब जो सल्जूक पे है, इससे सबसे पहले ये बुनियाद रखी कि जो छोटे छोटे ट्राइब्स में बिखरे हुए थे ऑगस्ट तुर्क्स जो थे, इसने उनको इकट्ठा किया और यूनिफॉर्मिटी जो है उनके अंदर लेकर आया और उनको एक जगह पर इकट्ठा करके उसने कहा कि तुम ऑगस्ट तुर्क्स हो और एक जगह यूनिफॉर्म हो जाओ. और इस तरीके से सल्जूक डायनेस्टी जो है उसकी बुनियाद रखी गई, ठीक है? वो जो अलग अलग बिखरे हुए जंगजू थे उनको इकट्ठा किया गया. तो इस तरीके से डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई. लेकिन इस टाइम पर भी इनकी कोई जो खास गवर्नेंस सिस्टम है वो इस टाइम पे नहीं था. नेक्स्ट इज द तुगरल बेग. अब जो तुगरल बेग है, ही वॉज सल्जूक सन्स ग्रैंड सन and was the first official ruler of the Seljuk dynasty, and he expanded Seljuk power and established a strong government in Persia. So पर्शिया में आकर इन्होंने क्या किया? तुगरल बेग जो है इसने एक प्रॉपर
तौर पे जो है डायनेस्टी की बुनियाद तो पड़ चुकी थी, इकट्ठे तो लोग हो चुके थे, लेकिन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी। और इसके अलावा इसने एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिस्टम भी पर्जिया का इलाका जो है वहां पर स्टार्ट किया। Then the next is the Alp-Arslan. So Alp-Arslan जो है ये तुगरल बेग के नेफ्यू थे and he is known for his big victory, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बेजेंटाइन एम्पायर को जो हराया था वो Alp-Arslan के दौर में हुआ था at the Battle of Manzikert in 1171. So which allowed the Seljuks to expand into Anatolia. तो इस तरीके से जब इन्होंने बेजेंटाइन का इलाका फतह किया तो इस तरीके से ये तुर्की में जाके ये वहां पर बस गए और एनातोलिया का इलाका तक जो है ये इन्होंने वहां तक एक्सपैंड किया सल्जूक्स ने अपनी सल्तनत को। देन कम्स द मलिक शाह, द लास्ट प्रोमिनेंट लीडर। आई एम जस्ट टॉकिंग कि ये लास्ट प्रोमिनेंट लीडर है अभी जो हम जिनको डिस्कस कर रहे हैं। सो मलिक शाह जो है ही वाज द सन ऑफ Alp-Arslan एंड रूल्ड ड्यूरिंग द पीक ऑफ सल्जूक पावर, फोकसिंग ऑन मिलिट्री कैंपेन्स, सपोर्टिंग द स्कॉलर पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स एंड ब्रिंगिंग कल्चरल डेवलपमेंट टू हिज कोर्ट। सो जो मलिक शाह हैं इन्होंने ना सिर्फ जंगी जो तोसी हैं, कैंपेन्स हैं, उनके ऊपर तवज्जो दी, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, बहुत से और इलाके भी फतह किए, बल्कि इसके अलावा इन्होंने कुछ आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस किया, पोइट्री के ऊपर, कल्चर के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर। तो इन चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हैं। और ये उस टाइम पे थे जब सल्जूक सल्तनत का जो पीक टाइम था, ये उस वक्त जो है वो he became the Sultan. So my dear students, this is the introduction and the prominent leaders or the prominent rulers of the Seljuk dynasty. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from BioTeacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete MCQ number 1 from your book exercise. And my dear students, today we have discussed about a very important dynasty which is Seljuk dynasty, जो कि 1095 से जिसका आगाज हुआ और उसके बाद जो है ये सल्तनत काफ़ी फैलती गई और अनातोलिया का जो तुर्की का इलाका है वहाँ आकर ये सेटल इन हुई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उन रूलर्स हैं इसके, उसके बारे में पढ़ा जिन्होंने इसकी एक्सपेंशन में और इसको एडवांस करने में जो है वो बहुत ज़्यादा काम सर अंजाम दिया था। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।